टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सीखना है, तो इसके लिए कुछ आपने पॉइंट्स लिखने हैं और वो पॉइंट्स यहां स्टार्ट होते हैं। पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन, ठीक है, नो इंफॉर्मेशन का मतलब कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन अपने पास से कुछ आपको कह नहीं रहा, इन दिस केस आपने क्या करना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ओपनिंग बैलेंसेस। आपने ओपनिंग बैलेंसेस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, मतलब हम इसको ओपनिंग कैपिटल भी बोल सकते हैं, पहली चीज। तो यहां पर हमें क्या आना चाहिए, हमारा क्वेश्चन आता है हाउ टू कैलकुलेट, अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन ही ना हो, हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। भाई हमें साल के एंड की कैपिटल गिवन है, हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन ही नहीं है, तो यहां पे दो केसेस आ जाते हैं। वो दो केसेस कौन से हैं, देखिए, पहला केस, दूसरा केस। पहला केस है इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, अगर आपकी कैपिटल्स फिक्स हैं तो इन दैट केस यूजुअली ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल आर सेम। यूजुअली ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल सेम होती है। ठीक है, स्टिल अगर सेम नहीं है, इफ दे आर नॉट सेम, तो आप कैसे निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल, ये देखिए। तो आप ये इसको फॉलो करेंगे। आप देखिए, आपको क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, क्लोजिंग कैपिटल को आप उठाइए और उसमें ऐड कर दीजिए ड्राइंग्स। कौन सी ड्राइंग्स, कैपिटल में से कौन सी ड्राइंग्स होती हैं जब फिक्स कैपिटल होती है, तो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल वाली, जो स्पेसिफिकली आपने कैपिटल से विड्रॉ करा है, और ये स्पेसिफाई होगा, स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपने कितना पैसा कैपिटल से निकाला है। और दूसरा एडिशनल कैपिटल, अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो वो आप लेस कर देंगे। बस ये दो ही चीजें कैपिटल को इफेक्ट करती है, हमने दोनों चीजों को हटाया तो हम वापस कहां पहुंच गए, ओपनिंग कैपिटल पे। एडिशनल कैपिटल भी हटा दी और ड्रॉइंग्स भी हटा दी। ठीक है जी, तो इसको फटाफट नोट करो अब, और उसके बाद हम चलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पे। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, इन दैट केस आपने कैसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना है, बहुत ही ज्यादा केयरफुल होके, यहां गलती हो सकती है। ये देखिए, यहां कैसे कैलकुलेट होगा, सबसे पहले आप वही क्लोजिंग कैपिटल लेंगे, उसमें से लेस कर देंगे, एट वही प्लस कर देंगे ड्राइंग्स। सिमिलरली जो यहां पर आया है फिक्स कैपिटल केस में, वो तो आएंगी ही आएंगी चीजें, लेस कर देंगे एडिशनल कैपिटल इफ एनी, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, इफ देयर इज एनी प्रॉफिट, अगर किसी भी तरीके का प्रॉफिट है तो वो ऐड हो जाए, लेस हो जाएगा। प्रॉफिट लेस होगा, याद रहे, प्रॉफिट होगा तो वो लेस होगा, और अगर लॉस होगा तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको जो कैपिटल मिलेगी दैट विल बी क्लोजिंग कैपिटल, और सॉरी ओपनिंग कैपिटल। इसको फटाफट नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। एक और बात याद रहे,
ठीक है, ये नोट लिख रहा हूं मैं। पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2, इफ डेट ऑफ एडिशन और ड्राइंग्स is given, then calculate IOC accordingly। अगर आपको डेट पता है कब पैसा निकाला और कब डाला, तो इन दैट केस आप डेट वाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं फिर से। क्या कहता है, ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 में, कैपिटल दे दी, ओपनिंग कैपिटल दे दी आपको 5 लाख और 3 लाख, तो यहां ओपनिंग कैपिटल भी दे दी, साथ साथ एडिशंस जो करी है, 1 जुलाई को ए और बी ने पैसा डाला, और ड्राइंग्स, इनकी डेट्स गिवन है। तो अगर आपको डेट्स गिवन है तो फिर आपको डेट इंटरेस्ट जो है डेट वाइज कैलकुलेट करना होगा, और वो कैसे करना होगा ये देखिए। सॉल्यूशन साथ में इसके सॉल्यूशन कर रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम ए की बात करें, ए का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, यहां आएगा पर्टिकुलर्स, या पहले ऐसा करते हैं, पहले हम सिंपल मेथड यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल मेथड मतलब जो हमें आता है, और वो कैसे यूज करेंगे देखिए। 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2020 को कैपिटल कितनी थी ए की, 5 लाख। उसके बाद 1 जुलाई 2020 को अगर ये 1 लाख ऐड कर देता है तो कैपिटल कितनी हो गई, सॉरी 2 लाख ऐड कर दे तो कैपिटल हो गई बढ़ के 7 लाख। ठीक है, मतलब 1 जुलाई से कैपिटल 7 लाख हुई। उसके बाद 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर 2020 को इसने 50,000 निकाल लिए, तो कैपिटल हो गई 6,50,000, राइट। फिर 1 जनवरी को 2020 को इसने फिर से 50,000 निकाल लिए, तो कैपिटल रह गई 6 लाख। पहले तो मुझे बताओ, इसको समझने में कोई डाउट है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का तरीका क्या है, अमाउंट रेट इनटू पीरियड। अमाउंट इज गिवन, रेट इज 12%, पीरियड इज 1 अप्रैल से 1 जुलाई, कितने महीने होते हैं, अप्रैल मई जून, 3 महीने होते हैं, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा 5 लाख पे, तो ये हो गया 15,000। नेक्स्ट, फिर कैपिटल 1 जुलाई से 7 लाख की है, तो 7 लाख पे 12%, कब से कब तक, 1 जुलाई से लेके 1 दिसंबर तक, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 मंथ्स, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट जो लगा दैट विल बी 35,000। ठीक है, इसके बाद 1 दिसंबर को कैपिटल हो गई 6.5 लाख, और कब तक रही, 1 दिसंबर से 1 जनवरी तक, तो 1 मंथ का इंटरेस्ट लगा दैट विल बी 6,500। फिर 1 जनवरी को कैपिटल हो गई 6 लाख, 6 लाख, 1 जनवरी को 6 लाख, तो जनवरी, फेब और मार्च 3 महीने का जो इंटरेस्ट लगा वो कितना आएगा, 18,000। तो टोटल इंटरेस्ट लग गया 15 प्लस 35, 50, 50 प्लस 18, 68, 68 प्लस 6,500, 74,500। ये हमारा ए से हमने, ए को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने निकाल के दिखाना है मुझे, ठीक है। अच्छा, इसी के लिए अभी ये सिंपल मेथड था, इसमें एक और नया तरीका है प्रोडक्ट मेथड, कुछ खास नहीं है इसमें, प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो टोटल ऑफ प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट कॉलम इंटू रेट इंटू 1/12। ठीक है, तो ये याद रखना, इंटू रेट इंटू 1/12। बेसिकली ये कुछ नहीं है,
ये एक एवरेज निकाल दी गई है, क्यों निकाली गई है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए सेम क्वेश्चन, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 दिसंबर और 1 जनवरी, ठीक है, ये हो गई डेट। इस दिन कैपिटल कितनी है वो निकाल लिया, 5 लाख, फिर 7 लाख हो गई थी, फिर 6.5 लाख हो गई, फिर 6 लाख हो गई, ठीक है। अब पीरियड ऑफ इंटरेस्ट, आप सबसे पहले जान लें कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो इस पे लगेगा 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक, दैट इज फॉर 3 मंथ्स। इस पे लगेगा 1 जुलाई से 1 दिसंबर तक, दैट इज फॉर 5 मंथ्स। इस पे लगेगा 1 दिसंबर से 1 जनवरी, दैट इज फॉर 1 मंथ, और इस पे लगेगा 3 मंथ्स, ठीक है। अब इनका आप प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। अब आप इनका प्रोडक्ट लोगे, अगर ये ए है और ये बी है, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी, तो ये आ जाएगा 15 लाख, 3.5 लाख, सॉरी 35 लाख, ये आ जाएगा 6.5 लाख, और ये आ जाएगा 18 लाख। तो इसका टोटल कितना आ गया, 15, 3, 18, 6, 24 और 18, 42, 43 लाख, ये आ गया टोटल 43 लाख, इसका अमाउंट आ गया है। तो दिस इज टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको इस फॉर्मूला में पुट कर दो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज 43 लाख, इनटू रेट, रेट इज 12%, इनटू 1/12। एक मिनट, थोड़ी सी शायद मिस्टेक हुई है इसको करने में, 43 लाख नहीं आएगा ये, 15 और 35, 50, 50 और 18, 68, 74,500, 74,50,000 आएगा, ठीक है। तो ये मिस्टेक हो गई थी, 74,50,000 आया ये, और 74,50,000 का जब इंटू 12% 1/12 करेंगे तो आंसर आएगा 74,500, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लो।